आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं ट्रेड साइकिल यानी तिजारती चक्कर। अरे कौन सा चक्कर कफील मियाँ? नहीं सर, तिजारती चक्कर नहीं, अभी तुमने एक चक्कर का जिक्र किया था। ये किस चक्कर की बात कर रहे हो तुम? सर मैं किसी चक्कर की बात नहीं कर रहा, मैं तिजारती चक्कर की बात कर रहा हूँ। ट्रेड साइकिल। अच्छा आप चले, मैं आपको आके समझाता हूँ। अच्छा चलो आके समझाओ मुझे। हाँ आके समझाओ। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं ट्रेड साइकिल के हवाले से। पर ट्रेड साइकिल को सादा तरीन लफ्ज़ों में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो इसका मतलब ये होगा कि बिजनेस एक्टिविटीज़ यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर फ्लक्चुएशन यानी अप्स एंड डाउन। कभी कारोबारी सरगर्मियाँ मंदी का शिकार होती हैं, कभी बहुत बेहतर होती हैं, कभी उसमें रिकवरी आती है और कभी उसमें रिसेशन आ जाता है। इन तमाम फेजेस को यानी चारों फेजेस का कॉम्बिनेशन दरअसल कहलाता है ट्रेड साइकिल यानी तिजारती चक्कर। तिजारती चक्कर बेसिकली 4 फेजेस पे मुश्तमिल होता है: डिप्रेशन, रिकवरी, बूम और रिसेशन। आज की वीडियो में इन चारों को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बल्कि इन चारों में से सिर्फ एक को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं यानी बूम को। सो मेरे साथ रहिएगा और बगैर वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी जनाब, तो हम बात करने जा रहे हैं ट्रेड साइकिल यानी तिजारती चक्कर में बूम की। भाई बूम यानी गर्म बाजारी के दौर तक पहुंचने से पहले बिजनेस एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ रिकवरी का दौर गुजारने के बाद यहां तक पहुंचती है। सो अब तक बहुत ज़्यादा बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो चुका होता है और वो ना सिर्फ ये कि आज़ादाना तौर पर अब खुश दिली के साथ और इंतहाई पुरएतमाद अंदाज में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, बल्कि उसका अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन भी इंजॉय करते हैं। बहुत तगड़ा नफा भी उन्हें मिलने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस बूस्ट होने की वजह से जहां कोई एक इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फ्लरिश करती है सो वो अपने साथ साथ दीगर इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करती है और उनको भी आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करने में मदद देने लगती है। इस सारी बिजनेस एक्टिविटी को देखकर वो लोग जो अब तक किसी कारोबार के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर पाए या कारोबार की बुरी हालात देखकर पीछे हट चुके थे, अब वो भी खुशदिली के साथ इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं और वो आगे बढ़कर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज का चुनाव करते हैं। इन हालात के अंदर चूंकि प्रोडक्शन अपने मुकम्मल उरूज पर होती है, लिहाजा रोजगार का मामला भी बहुत बेहतर हो जाता है, बेरोजगारी खत्म हो जाती है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सूरत हाल होती है, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है क्योंकि लोग अच्छा खासा पैसा कमाने लगते हैं जिसके असरात उनकी जिंदगियों पर भी दिखते हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि इसे प्रोस्पेरिटी यानी खुशहाली का दौर कहा जाता है। देखिए भाई, जितनी मेहनत के बाद मेरी ये वीडियो बनती है, मेरे ख्याल से एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट और अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करना तो बनता ही है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज।